हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तारड़ साहब, आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का काला दिन है, ब्लैक डे है, जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेसी को सबवर्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा और मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा किया। तारड़ साहब, आप इधर वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, उन्होंने तो इल्जाम ही अमेरिका पे लगा दिया, कहा जी ये अमेरिका है और जो हमारी रजीम चेंज हो रहा है और ये साथ हमारी ऑपोजिशन मिली है। आप इसको किस तरह देखेंगे? आप इसको किन एंगल से इसको स्टडी करेंगे जो इमरान खान साहब ने जो कल हरकत की है? चीमा साहब, आज मैं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन और कानून का तालब इल्म होने के साथ इस नाते से मैं आज सख्त शर्मिंदा हूं। मैं कल रात से इतना परेशान हूं और मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्या हो क्या रहा है, तारीख बन रही है पाकिस्तान। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि स्याह तरीन दिन है कि किस तरीके से एक देखें हिस्ट्री किस तरह बना रही है। मैं पहले ये देखें, मैं आपके देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि आज तक मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस और एज ए तारीख के तालब इल्म होने की वजह से मैंने आज तक ये चंद चीजें बिल्कुल नहीं देखी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कभी आपने देखा है कि असेंबलियों की लाइट्स और पानी बंद कर दिया जाए और उसको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए? किस किस्म की हिस्ट्री बनाई है, क्या मैसेज भेजा है इन्होंने? कभी आज तक आपने देखा है कि किसी डिप्लोमेटिक के किसी मरासले को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया जाए? और अब ये भी इतलात आ रही है कि शायद उसमें रद्दोबदल किया गया है, अल्फाज चेंज किए गए हैं या उसकी तशरीह चेंज की गई है। कभी किसी मुल्क में आपने देखा है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी गवर्नमेंट फुफ करके उड़ जाए? किस स्पीड के साथ डिप्टी स्पीकर साहब ने अपना वो तोते की तरह वो सारा कुछ पढ़ा, उसके बाद हमारे कानून के मिनिस्टर साहब ने पढ़ा, साथ ही वजीर आजम ने कौम से स्पीच दी और सारी असेंबलियां थे। 30 मिनट के अंदर अंदर पूरे हुकूमत खत्म है। और आज मैं ये पूछना चाहता हूं, आज के दिन में जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की शॉट्स कौन कॉल कर रहा है? वहां इस वक्त गवर्न कौन कर रहा है? किसके हाथ में सारा कुछ है? आज खुदा ना करे कोई इस तरह की नागहानी आफत आ पड़ती है पाकिस्तान पर, तो इस वक्त कौन इसको रूल कर रहा है? पाकिस्तान को कौन इसको बचाएगा? और उसके बाद मैं सबसे बड़ा ये जो मैं अगला पॉइंट बताना चाह रहा था कि किस तरीके से 3.5 साल में या 4.25 साल में नए पाकिस्तान से रियासत मदीना और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ जहाद, यह तीसरा टर्न है। इस वक्त खान साहब अपने मैंडेट को भूल चुके हैं, रियासत मदीना को भी भूल चुके हैं। इस वक्त सिर्फ उनके सामने उन्होंने जो अब नरेटिव दिया है अमेरिका के साथ जंग, ये पाकिस्तान में हिस्ट्री बन रही। उसके बाद आप आगे देखें, आइन और कानून के रखवाले खुद ही उसके कातिल बन गए। सबसे पहले तो खान साहब के ऊपर 54 इलेक्शन कमीशन के एतराजात हैं। इन्होंने 54 दफा इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की खान साहब ने, और उसके बाद आज कानून और आइन के रखवाले ही उसके कातिल बन गए। मैं समझता हूं इस तरह डिक्टेटर भी नहीं करते थे। पहले भी पाकिस्तान में हिस्ट्रियां बनती रही हैं, गोलियां मार मार के लोगों को उतारा जाता था। लेकिन आज देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान को मेरा मतलब किस तरीके से तबाही फेरी गई है। और मैं यहां ये मुझे जो नजर आ रहा है इसमें, चीमा साहब, खान साहब ने अपने 3.5 साल में कई ब्लंडर किए। उन्होंने 1-2 दफा चाइना का भी मिसाल दी है कि मैं कम्युनिज्म से इंप्रेस्ड हूं। वन पार्टी रूल भी जनाब मोहतरम पसंद फरमाते हैं। और मेरे ख्याल में तो जिस तरीके से इन्होंने पीपल्स पार्टी को अपना अपना निशाना बनाया, जिस तरीके से नून लीग के पीछे गए, मेरे ख्याल में मोहतरम चाहते हैं कि उस आख्या ना गलियां जरांजा कल्ला यार फिरे। मेरा मकसद चाहते हैं सिर्फ पीटीआई हो। और जिस तरीके से नरेटिव देखे ना इस वक्त, क्या नरेटिव भी देखे उनका, वो कहते हैं जो पीटीआई में नहीं बिलीव करता वो खुदा ना करे नाउज बिल्ला वो मुसलमान ही नहीं है। हम सिर्फ हक है, बाकी सब बातिल है। बाकी सारा 75% पाकिस्तान गद्दार है सारा। और मैं उसमें ये खासा ये भी बल्कि कहूंगा, जिस तरीके से सिंध हाउस पे हमला किया गया, जिस तरीके से लोगों को बार बार कहते थे, ओ पाकिस्तान के नौजवानों मेरी बात सुनो, नौजवानों मैं सीरियस कह रहा हूं, लोगों के बच्चों की कुर्बानियां देना चाहते हैं और आपके बच्चे किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़े। ये किस किस्म तक का तजाद है? लोगों के बच्चों को आप बुलाते हैं बार बार कह के, नौजवानों मेरी बात सुनो, सड़कों पर निकलो, अमेरिका के खिलाफ झंडे जलाओ अमेरिका के, और आपके बच्चे जो किंग्स कॉलेज में अगले वजीर आजम बनने की तैयारियां करें, वो वहां से तरबियत लें। ये किस किस्म की रियासत मदीना खान साहब लेकर आए हैं? अब मैं ये बताना चाहता हूं खान साहब ने किया।
खान साहब ने सबसे पहले तो नए पाकिस्तान की कुर्बानी दी। खान साहब ने इसके लिए इस्लाम की कुर्बानी दी अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए। खान साहब ने वजारत आला पंजाब की कुर्बानी दी। खान साहब ने शिपिंग की वजारत की कुर्बानी दी। खान साहब ने गवर्नर पंजाब की कुर्बानी दी। खान साहब ने आइन की कुर्बानी दी। खान साहब ने वजारत खारजा की कुर्बानी दी और सबसे आखिर में आके पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुर्बानी दे दी। किसके लिए? सिर्फ इक़्तिदार के लिए। मैं हमेशा ये समझता था कि पता नहीं ये इक़्तिदार या पैसा क्या चीज है कि लोग इसके पीछे जाने अपनी दे देते हैं, कत्ल हो जाते हैं, फिर बच्चा पीछे से दोबारा वो भी आ जाता है, कहता है मैंने भी वजीर आज़म बनना है। पता नहीं इसमें क्या कशिश है। मैं अब मुझे समझ आ रही है कि क्या कशिश है। देखें किस तरीके से पागल हो चुके हैं। दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। बिल्कुल दे हैव लॉस्ट देयर माइंड फॉर देयर गवर्नमेंट। अब देखें ना जिस तरीके से पंजाब असेंबली में किया जा रहा है, जिस तरीके गवर्नर सरवत साहब ने अपनी स्पीच दी और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि मुझसे गैर आईनी काम करने के लिए प्रेशर डालते रहे, किस तरीके से उनको कहते थे कि अगर 182 या 186 वोट ना आए तो आपने असेंबलियां तहलील कर देनी। देखें जरा गौर करें कि किस तरीके से एक लॉलेस सोसाइटी बन चुका है पाकिस्तान। आज मैं खासकर आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इन सारे मामलात के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, दूसरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। मैंने 6 बड़े न्यूज़पेपर आज सुबह उठ के पढ़ने की कोशिश की। फाइनेंशियल टाइम्स एक बड़ा न्यूज, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि फार्मर क्रिकेटर ने इक़्तिदार में रहने के लिए आईनी बहरान खड़ा कर दिया। दिस इज व्हाट द फाइनेंशियल टाइम्स इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पे एब्सेंशिया में करारदाद पास की गई। बिलाल गिलानी साहब है डायरेक्टर पोलस्टर गैलप के। उन्होंने कहा कि फौजी सपोर्ट सरा खत्म हुई है, हुकूमत गिर गई। दिस इज फाइनेंशियल टाइम्स इज एजुकेटिंग देयर पीपल। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा गया है कि फ्रेजाइल आपका कंट्री फ्रेजाइल जो कि एटमी ताकत है, सपोर्ट तालिबान को करता है, और जमहूरियत और आमरीत के 75 साल के बाद एक दफा फिर आपने अपने लिए एक तो आईनी बहरान पैदा किया। दूसरा आपने अमेरिकन मुदाखलत के लिए उन्होंने खान साहब के सारे बयान आज शाया किए हैं बड़ी डिटेल के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स में कि खान साहब ने किस तरीके से अमेरिकन इंटरफेरेंस को इस्तेमाल किया है एज ए पॉलिटिकल टूल। और उन्होंने बिल्कुल इस तरीके का भी जिक्र किया है कि आगे किस तरीके से गिरफ्तारियां करने का उनका प्रोग्राम बन रहा है, आगे किस तरीके से सेक्शन 6 जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यूज करेंगे। अब अगला जो न्यूज मैंने आज पेपर पढ़ा है और न्यूज 18 है भारत का, उन्होंने कहा है कि आईनी बहरान और खान साहब ने खासकर केयर टेकर पीएम बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब भारत में भी ये उनके क्या सराय क्या है। उसके बाद वीआन इंडिया का भारत का एक और है, उन्होंने कहा कि आईनी बहरान, नए इलेक्शन, इंटर्म गवर्नमेंट या मार्शल लॉ, ये उन्होंने ये 4 चीजें आज कोड की हैं। और खासकर उन्होंने कहा था कि प्री मेडिटेटेड हरकत है, सभी पहले प्लान था जो कुछ आज असेंबली के अंदर हुआ। कासम खान सूरी का ये कदम इस गैर आईनी है, ये आज वीआन ने भी कहा। एनपीआर जो कि वेरी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन अमेरिका के अंदर, उन्होंने कहा है कि इक्तदार में रहने के लिए और इतने बड़े मुआशी बहरान के होने के बावजूद इनको अपनी मुआशी नाकामियों को छुपाने के लिए इन्होंने अमेरिका के खिलाफ जो है ये स्कीम बनाकर उसके पीछे छुपने की कोशिश की, एनपीआर ने कहा है। और बिलखसूस उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के 6 बिलियन का पैकेज भी दूसरी तरफ अमेरिका से मारा गया है, मांगने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी की सपोर्ट खत्म हुई है और ये अफगानिस्तान की सपोर्ट की वजह से ये सारी उन नाकामियों को अमेरिका की इंटरफेरेंस के पीछे छुपने की एक नाकाम कोशिश। दिस इज व्हाट एनपीआर इज सेइंग। उसके बाद अगला न्यूज पेपर जो है वो है बिजनेस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम भारत। उन्होंने भी पाकिस्तान पे अपोजिशन के खिलाफ जो है एक गैर आईनी स्टेप के बारे में, मेरे में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या न्यूज मीडिया ऐसा नहीं है कुछ जस्टिफाई कर रहा हो कि खान साहब ने कोई अच्छा काम किया है। हर जो इंस्टीट्यूशन है, न्यूज आउटलेट है, वो यही कह रहा है कि खान साहब ने अपनी जाती मफाद के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के फॉरेन इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, हर चीज की कुर्बानी दे दी। और ये देखेंगे, सोचेंगे, और मैं खासकर बल्कि एनपीआर वालों ने इतनी डिटेल के साथ सारा कुछ लिखा है जो उन्होंने साथ अटैच किया कि एटॉमिक पावर है और किस तरीके से पूरा मैनेज्ड है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। बल्कि खान साहब ने खुद कहा था कि हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है दे आर बिकम आवर नेशनल सिक्योरिटी। तो इन हालात में खान साहब आपने ये आखिरी बैक स्टैबिंग की है कि आइंदा आपको, और दूसरा इसके बाद आप देखें जिस तरीके से इन्होंने किया, मैं तो समझता हूं अभी
बाजवा साहब पे आफरीन है जिन्होंने इस पे मरहम पट्टी करने की कोशिश की है, लेकिन अगर अगर ये सारा कुछ सिलसिला चलता रहा तो आगे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आप एशियन डेवलपमेंट बैंक और फैटफ और दूसरे सारे ये सारी चीजें किस तरह मैनेज करेंगे आप? मुझे तो बिल्कुल समझ आप इस अभी अभी भी यू आर आइसोलेटेड, दुनिया से कट ऑफ हो चुके हैं आप, कोई आपसे कम्युनिकेट ना कर रहा है ना करेगा फ्यूचर में। आपको मैंने आपके शायद आपके सेगमेंट में मैंने चीमा साहब कहा था इनको चाहिए कि एम्बेसियां बंद कर दें, खर्चा बचाएं, क्योंकि उनका दुनिया में कोई अमल दखल नहीं रहा इस वक्त, कोई उनसे कम्युनिकेट नहीं करेगा। और इन क्राइसिस में आज बल्कि मैं चाहूंगा चीमा साहब आपके माशाल्लाह पीएचडी है इस सब्जेक्ट में, आज के हालात में हु इज रूलिंग पाकिस्तान? आज गवर्नमेंट किसकी है वहां? अगर आज कुछ होता है पाकिस्तान उसका जवाब दे कौन होगा? कभी आपने सोचा कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा हो? मैं समझता हूं बनाना रिपब्लिक, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी इस तरह नहीं बिहेव करते। मैं समझता हूं नाइजर और इस तरह कांगो भी इस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान आज कर रहा है। I'm embarrassed as being a Pakistani American and student of political science. मुझे शर्म आ रही है, यकीन करें जिस तरीके से कल ड्रामा किया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब ने एक तोते की तरह पढ़ा है, एक दूसरे बंदे ने पढ़ा, सारे भागे वहां से और फिर लाइटें बंद कर दी, पानी बंद कर दिया। और बल्कि पंजाब असेंबली में लोगों के रोजे थे, इफ्तारी थी, बाहर से डिलीवरियां मंगा के इफ्तारी कर रहे थे। किस किस्म की चीप आपने हरकतें कर रहे हैं? जिस तरीके से गवर्नर सर्वर को आपने सैक किया है, इट इज सो एम्बैरसिंग जिसकी हद कोई नहीं। लेकिन है कोई शर्म हमें मगर नहीं आती। कोई इनको बताए कि यार कोई नॉर्म्स होते हैं, कुछ सियासत क्या चीज है, जमहूरियत क्या चीज है, फॉरेन पॉलिसी क्या चीज है, डिप्लोमेटिक इसकी क्या उसके अपने आदाब हैं, या किस तरीके से आप यू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। सिर्फ अपनी कुर्सी और मुस्तकबिल बचाने के लिए, और आपने ऊपर लबादा पहना हुआ रियासत मदीना का, मिसालें हजरत उमर की हैं, लेकिन कोई शर्मो हया ही नहीं है। मैं समझ मैं I'm so embarrassed. बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। ये तो एक जिसे कहते हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया, और ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं। मजे की बात यह है कि इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो समझते हैं कि हमने सबको बेवकूफ बना दिया। तारड़ साहब ये बेसिकली खेल रहे हैं टेक्निकलिटीज के ऊपर। आप लॉयर हैं, देखिए एक चीज की ये स्टैंप लेके सुप्रीम, इनको पता था ये मसला सुप्रीम कोर्ट में तारड़ साहब जाना है। इन्होंने क्या किया कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो रूलिंग है, जिसमें सारे सर्विसेज चीफ बैठे हुए थे, इन्होंने वहां से ये बात निकाल लीजिए कि ये लेटर हमारे खिलाफ आया, कॉन्स्पिरेसी हुई है और हम चार्ज डी अफेयर को बुला रहे हैं। अब जारी बात है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को तो प्राइम मिनिस्टर चलाता है, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो फैसला प्राइम मिनिस्टर ने कर लिया, बाकियों ने भी कहा जी ठीक है, आपका दिल है आप कर लें। अब यहां पे आर्म्ड फोर्सेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या उस सारे प्रोसेस में आर दे इन्वॉल्व? डीजीएसपीआर ने तो कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमें कोई पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये हमें एक लफ्ज उन्होंने बोला है। और इमरान खान बार बार फौज का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार। इसीलिए तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाया और कहा है कि वो, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बुलाया। तारड़ साहब देखें, इस मुल्क में इस सिस्टम की गारंटर तो एट द एंड ऑफ द डे फौज ही है। तो इमरान खान साहब जो कि लाडले रहे हैं, मतलब बड़ी खुल के बातें अब होनी चाहिए। बड़ा उनको सिलेक्टेड कहा गया, क्या क्या नहीं कहा। नैपियां चेंज होती, 3.5 साल तो नैपियां चेंज हुई उनकी। जी, और जिस तरह आपने वो उनकी किया। सो अब यहां से हमने कहां जाना है जब एस्टैब्लिशमेंट खामोश है, बाकी सारी सियासी जमातें रो रही हैं, मीडिया रो रहा है, अवाम का वो मिसयूज कर रहे हैं, ये कह के चोर डाकू लुटेरे, और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। इसमें किसका ज्यादा रोल है? एस्टैब्लिशमेंट को क्या रोल प्ले करना चाहिए तार साहब, और आप चीफ जस्टिस बंदयाल से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखें, दो चीजें मैं इसमें नजर आती जो मैंने आपसे बात भी कर रहा था, और खासकर रोल और चीमा साहब बाजवा साहब की अगले दिन जो स्पीच थी, जिसको मैंने अमेरिका में बैठ के सुना है, और हमारे इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने वो स्पीच नहीं सुनी। या तो वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे उनको, या उनको वो छोटा शो कर रहे थे, अपने आप को बड़ा शो कर रहे थे, या फिर उस पर कमेंट नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन मैं हैरान था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज नॉट लिसनिंग टू द स्पीच ऑफ द बाजवा साहब। अब इसमें ये दो चीजें सामने मेरे ज़हन में जो बातें आती, एक तो हमेशा अकॉर्डिंग टू शेख रशीद और सबके कि उनके सरों पे हाथ रख के लाया गया, तो फिर जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती जो लेकर आए थे। जिन्होंने ये सारा गंद बनाया था, उनकी जिम्मेदारी बनती इस गंद को साफ भी करें। और दूसरी बात यह है कि वो कौन से फ्रेंच हैं, उनको सोचना चाहिए कि आप अकेले दुनिया में रहकर किस तरह चलेंगे। आपकी सारी फौज तो ट्रेंड ही सारी अमेरिका से हुई है, आपके सारे आर्मामेंट तो सारे अमेरिका के लेके बैठे हैं। आप किस तरह गुजारा कर लेंगे? आप
पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को छोड़कर आप बैठ जाएंगे? किस तरह करेंगे आप? ये उनको भी सोचना चाहिए, उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको साफ करें। और दूसरा, बंदयाल साहब से मैं एक्सपेक्ट ये करता हूं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि आर्टिकल 58(1) और आर्टिकल 48(1) और उसके बाद 94 और 95 और फिर उसके बाद आर्टिकल 5 की आज इन्होंने वायलेशन की है, लेकिन इन्होंने सब अपने, देखें, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह आप हर अरबी के लफ्ज के तर्जमे 3 निकाल लेते हैं, आप उसी तरीके से आइन को भी अपनी मर्जी की तरीके से तोड़ मरोड़ के उसको आप चेंज कर लेते हैं, उसकी डेफिनेशन को जिस तरह करना चाहिए। और दूसरा ये ना कि कहते हैं मेरा कानून मेरी मर्जी, आज तो ये करके गए बिल्कुल इस तरह। तो इस तरह नहीं चलता। आपने ये भी तो देखना होता है कि इसके, देखें, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने कानून इसको पढ़ा है, आर्टिकल, सारे कानून मैंने बल्कि 2 दफा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ा है, 2 दफा। बल्कि जब मैं लॉ कर रहा था उस वक्त आपको 5 सुपर पार्ट के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ते थे, और मैंने इसको सारा पढ़ के फिर आके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा अमेरिका में। लेकिन ये जो कुछ हुआ है, बिल्कुल आज तक मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने नहीं कहीं देखा कि इस तरीके से 30 मिनट के अंदर अंदर पूरा मुल्क उड़ जाए, बिल्कुल इस तरह हवा में उड़ गई गवर्नमेंट। मेरा कोई उसका वारस ही नहीं है। उसके बाद वो बैठे के बैठे रह गए, वो बंदे 198 लोग सामने बैठे हैं और 30 मिनट के अंदर अंदर ड्रामा करके वो जा रहे हैं, कोई पूछने वाले नहीं। इस तरीके से तो वो कहते हैं ना कि इस तरीके से तो सोमालिया में भी नहीं होता। किस तरीके, और दांत निकाल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सुना डी चौक पे भंगड़े डाल रहे हैं जाके, और यहां से जो एमएन उठ के गए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, फिर उन्होंने वहां जाके भंगड़े डाले, जिस तरह अपने मुल्क को फतह करके आए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट किया आपने और फिर उसकी लाइटें बंद कर दी असेंबली, फिर उसमें उसके पानी बंद कर दिया उसका। मेरा कभी इस तरह भी हुआ सिविलाइज्ड वर्ल्ड में? और खान साहब जहां तकरीर करते हैं, और मुझसे ज्यादा तो ऑक्सफोर्ड को जानते ही कोई नहीं, और मुझसे ज्यादा तो गोरों को समझते ही कोई नहीं। गोरे ये कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान को जलीलो ख्वार कर दिया दुनिया में, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने किसी को। आप पाकिस्तान को किस तरह चलाएंगे दुनिया से कट ऑफ होकर? मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान, मेरा मकसद जिस तरह वो कहते हैं, सबसे पहले तो खुद ये कहते हैं कि आजाद जब तक माशी तौर पर नहीं होंगे, आपकी आजाद फॉरेन पॉलिसी बन ही नहीं सकती। ये तो हर अनपढ़ बंदे को ही पता है इस बात का कि जब तक आप माशी तौर पर आजाद नहीं है, आप कर्जों पे कर्जे मांगते हैं। चाइना की किस्त आई पड़ी है कर्जों की, आप जाकर उनको कह रहे हैं कि हमारा रीएडजस्ट करें। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं खान साहब? मेरी तो समझ से बाहर है चीजें। और मैं तो कहता हूं एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी देख रही है वो भी। I'm shocked। ये किस मुंह से एक दूसरे को देखते हैं, सुबह अदालतों में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, कि जहां इस बुरे तरीके से आइन की धज्जियां उड़ाई गई, कानून की है। तो मेरे लिए तो मैंने बल्कि 3-4 दफा कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सारे आर्टिकल्स जिनका मैंने नाम लिया, मैं इसको चीमा साहब परसों चौथ से हर इसका सब सेक्शन बार बार पढ़ रहा हूं। मेरे हिसाब से जिस तरीके इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया नेशनली एंड इंटरनेशनली, और इसको somebody has to be held responsible for this। अदरवाइज एक ऐसा नॉर्म सेट करके जा रहे हैं इमरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूशन का और सियासत के अंदर कि इन द फ्यूचर में कोई प्राइम मिनिस्टर तो डिक्टेटर बन जाएगा। फिर देखिए ना, आइन उसके घर की लौंडी है, कानून उसके घर की लौंडी है, वो जब मर्जी इसको तोड़ ले। मेरे ख्याल में तो खान साहब डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं, कम्युनिज्म की तरफ। दरअसल एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जब ये सारा वाकया हो गया तो सारे एमएनए प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गए। वहां पे इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कहा कि आपने बहुत अच्छी जॉब की है, ठीक है। ये वही फॉरेन मिनिस्टर हैं, थोड़े दिन पहले जब ये सर्टिफिकेट, वो 2 नंबर सर्टिफिकेट दे रहे थे एक दूसरे को, तो फॉरेन मिनिस्ट्री को 15वें नंबर पे उन्होंने फेंक दिया, और आज कह रहे हैं कि आपने कमाल का काम किया फॉरेन ऑफिस में। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है, मेरी भी पाकिस्तान में और बड़े सफारतकारों से बातें हुई हैं, हर बंदा शॉक था और सोच रहा था कि ये किस तरह जो चीजें हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं। और ये जिस तरह आपने कहा, ये मुझे भी पता चला कहीं से कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फोर्ज्ड है, जो वॉशिंगटन से चीजें गई हैं और जो इस्लामाबाद में पहुंची हैं। तार साहब, एक बड़ा बेसिक सवाल करने लगो, इमरान खान ये सब कुछ किसकी बिहेस्ट पे कर रहे हैं? किसके, उनके पीछे उनके पास क्या लॉजिक आती है? क्या वो समझते हैं मैं एंटी अमेरिकनिज्म का नारा बेचूंगा तो बिक जाएगा? क्या वो समझते हैं मैं चोर डाकू का नारा लगाऊंगा तो बिक जाएगा? क्या वो समझते हैं कि ऑपोजिशन कमजोर है, इसकी अवाम में इतनी स्टैंडिंग नहीं है? या वो ये समझते हैं कि जो पिछले 15 दिनों में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आया
तो मैं पब्लिक में गया हूं तो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, तो मैं किसी किस्म का भी एक्शन कर लूंगा तो अवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, बिकॉज ये सारे आपकी नजर में एक ऐसा क्या बेसिस है जिसको सोच के उन्होंने इतना बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया? उसमें चीमा साहब दो चीजें इस वक्त सोचने वाले इस्लामाबाद में और वाशिंगटन डीसी में बैठे हुए लोग जो है ये भी सोच रहे हैं कि शायद अभी तक एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। खान साहब पॉपुलैरिटी लूज कर रहे थे तो शायद उनके साथ मिलके ये पूरा ड्रामा किया गया है कि दोबारा पीटीआई को एक जिंदगी दी जाए, दोबारा उनको पॉपुलर किया जाए। शायद हो सकता है कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट का साथ हाथ इनके सर पे हो, और हो सकता है इनका अपनी स्कीम या किसी डील का हिस्सा हो कि पिशावर और पिंडी के साथ क्या करना है। हो सकता है वो डील सेटल हो गई हो। एक ग्रुप ये भी सोच रहा है, ये भी एक सोची जा रही है कि ये सोचे समझे मंसूबे के जरिए सारा कुछ सेटल किया जा रहा है। दूसरा एक सोच ये भी जा रही है कि खान साहब गवर्नमेंट के निकलने के खौफ से इतने ज्यादा खौफजदा हैं, या तो कोई इनकी वीडियो टेपें ऐसी चीजें मौजूद हैं, इनको पता है कि जिस दिन गवर्नमेंट से निकले बाहर तो स्कैंडल इतने बुरे तरीके से आएंगे, दोबारा ही वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव और दोबारा ये सियासत में आने के काबिल नहीं रहेंगे। ये दो इस वक्त जो आइडियाज हैं इस वक्त फ्लोट कर रहे हैं इस्लामाबाद और वाशिंगटन डीसी में। या तो वो समझ रहे हैं कि ये स्कीम है, ये प्लाट है एक अगेन टू ब्रिंग हिम अगेन, टू गिव हिम पॉपुलैरिटी, टू गिव हिम अ न्यू लाइफ, एस्टेब्लिशमेंट इज विद हिम। एक तो ये चीज है, और दूसरी चीज इसमें ये है कि लोग ये समझ रहे हैं कि कोई ऐसे सीक्रेट ऐसी चीजें हैं कि जिसके पीछे वो पाकिस्तान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। उनको पता है कि अगर मैं निकल गया तो मैं इस पूरे तरीके से फंसूंगा कि मेरे दोबारा आई वोंट बी एबल टू कमिंग बैक टू द पॉलिटिक्स। तारड़ साहब, ये जो अमेरिका है जिसको इन्होंने इमरान खान ने पकड़ के पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को बीच चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है, अमेरिका क्या ऑप्शंस पे अभी तक तो देखें, मैं देख रहा था स्टेट डिपार्टमेंट की अभी कल एक खबर आई थी, उन्होंने कहा हमारे जैसे भी ताल्लुकात हैं लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का रोल है, और ये अभी जो पोजीशन है, अभी तो पाकिस्तान ने अमेरिकी सफारतकारों की तस्वीरें लगानी सोशल मीडिया पे शुरू कर दी है, मीडिया पे वो जो डोनाल्ड लू साहब है उनकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, बल्कि वो सुना इंडिया भी पहुंचे हुए हैं, वहां पे कुछ हुआ है। तो आप क्या देखते हैं ताहिर साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात आइंदा आने वाले दिनों में क्या अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के हाई लेवल पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आएगा, या क्या आप समझते हैं कि ये खामोश रहेंगे, अगर ये बोले तो इमरान खान साहब की जो बात है उसको वैलिडिटी मिल जाएगी, लिहाजा इग्नोर कर दें इसको? नहीं, इस वक्त ये बिल्कुल अगले अमेरिकन प्रेसिडेंट तक कुछ नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल मिड टर्म इलेक्शंस तक नहीं बोलेंगे अमेरिकन। उसकी वजह ये है कि इनकी जिस तरीके से अमेरिका अफगानिस्तान से बेइज्जती करा कर निकला है, जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया इनको बार बार स्नब कर रहा है, एमबीएस इनके फोन नहीं उठा रहा, रशिया यूक्रेन में चला गया है, ये बेचारे इस वक्त अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में इतने फंसे हैं। ये कहते हैं हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें जंगें चाहिए, इनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। बल्कि 2-3 आर्टिकल मैंने जो लेटली पढ़े हैं कि डॉलर इज लूजिंग देयर पोजीशन इन द वर्ल्ड, बल्कि एक ऐसा ही मैंने आर्टिकल कर पढ़ा, मैं हैरान हो गया हूं कि रूस का रूबल जो है वो इस तरीके से ऊपर गया है जंग के बाद की जिसकी हद कोई नहीं। उसको जितनी इन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, जितनी सैंक्शंस लगाई हैं, उसकी सेहत पे असर ही कोई नहीं है, क्योंकि ये खुद इस वक्त बीमार है, लाचार है, कमजोर है। लेकिन रिपब्लिकन जब आएंगे, और ये मैं बताना चाहूंगा आपके सुनने वालों को, एजुकेट करना चाहूंगा, बिकॉज आई एम रिपब्लिकन और मैं सारी जिंदगी रिपब्लिकन, मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन रिपब्लिकन। जो पेंटागन और फॉरेन पॉलिसी जो पोर्टफोलियो में आता है, मैंडेट में आता है, वो रिपब्लिकन पार्टी के आता है। रिपब्लिकन पार्टी बिलीव इन लार्जर आर्मी, स्ट्रॉन्ग आर्मी। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो उनका डॉक्टरेट था, वो डॉक्टर उनका ये था, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, और वाहिद प्रेसिडेंट थे अमेरिकन जिन्होंने स्पेस आर्मी क्रिएट की थी। तो देखें, जब पेंटागन स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो फिर फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, फिर पूछा जाता है अभी हाँ में कौन कौन आंखें निकाल रहा है दुनिया में, तो ये क्वेश्चन होगा। उसकी वजह ये है, मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि आपको याद कराना चाहूंगा कि 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने बिल पेश किया था जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमारे साथ 20 साल क्या करता रहा है, हमें जवाब चाहिए या सैंक्शन चाहिए। हमारी मीडिया ने किसी ने ना यहां उठाया ना कहीं ने बाहर उठाया। वो ये था कि आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने दोबारा एक बिल पेश किया था कि पाकिस्तान जो है उसको एज ए टेररिस्ट कंट्री या सैंक्शंस लगाई जाए। तो इन सारे सवालों को तकरीयत मिलेगी जब आप अमेरिका के साथ देखें, जब आपका प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जब कह रहा हो कि नौजवानों सुनो, मुझे गौर से सुनो, मैं सीरियस बात करने लगा हूं, बाहर निकलो और आप बाहर अमेरिका के खिलाफ आप एहतजाज करो। चाहे वो यही कह रहे थे कि पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन पाकिस्तान में आज तक पुरअमन एहतजाज हुआ है? कभी नहीं हुआ। और उसके बाद जरताज गुल और कई मिनिस्टरों की इस तरह की वीडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि बाहर निकल के अमेरिका के झंडे चलाओ। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका इस तरह मुंह में उंगलियां डाल के बैठा रहेगा? ये किस तरह पॉसिबल है
कि आप उसकी हर चीज को आप रॉन्गली एक्यूज कर रहे हैं आप उसको। और ऐसा मुल्क है जहां पे आपको मैंने एक मिसाल दी थी कि नौज बिल्ला के मक्का में कुछ हुआ था तो उन्होंने जाके अमेरिकन एम्बेसी चला दी थी। इस वक्त तो आपका प्राइम मिनिस्टर बच्चों को खुद कह रहे हैं नौजवानों निकलो अमेरिका के गले पड़ो जाके। तो आपका क्या ख्याल है? अमेरिका जो है, मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि जॉर्ज बुश पीरियड में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के उनके पास इख्तियार थे, उनके पास चीजें थी, उनको जहां से स्मेल आती थी खतरे की वो निकल पड़ते थे उस वक्त। तो ये इनकी खाम ख्याली है, ये बढ़ के मार रहे हैं बार बार। और मैं कहता हूं भाई यार, सबसे पहले तो आईएमएफ की अपनी बंद करो ना यहां से, ये किचकिच जो अब $6 बिलियन की रखी हुई है आपने। और उसके बाद ये जो खैरात मांगते फिरते हो हर मुल्क के साथ, पहले तो इनसे जान छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद जो मर्जी करना। ईरान ने भी सर्वाइव किया है, अफगानिस्तान भी तो चल ही रहा है ना। वहां चाहे बंदे खाना नहीं खाते, चाहे वो अपनी बच्चियां बेच रहे हैं 13-13 साल की, लेकिन चल ही रहा है ना। चलाओ इस तरह। आपकी डेस्टिनेशन, आपकी डायरेक्शन तो अफगानिस्तान वाली। आज बल्कि सबसे बड़ी बात है, मैं एनपीआर ने जो आर्टिकल लिखा अमेरिका में, उन्होंने साथ मिसालें दी हैं कि आपने अफगानिस्तान में क्या करते रहे आप। यू आर मूविंग टुवर्ड्स। उन्होंने बल्कि खान साहब की जो स्पीच शैकल्स वाली है उसकी भी मिसाल दी है। उन्होंने उसामा बिन लादेन भी आज फिर उन्होंने अपनी अमेरिकन अवाम को आज फिर एजुकेट किया है कि व्हाट आर यू, व्हाट वाज योर पास्ट एंड व्हाट इज योर फ्यूचर। तो आप ये ना समझें कि दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है। ये सिर्फ शहर यार अफरीदी साहब को ही नहीं सारा पता, या खान साहब दुनिया के अक्लमंद तरीन लोग नहीं है। यहाँ अमेरिका में भी लोग बैठ के किताबें लिख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। लेकिन अफसोस है चीमा साहब, एज ए पाकिस्तानी अफसोस, एज एन अमेरिकन अफसोस, कि एक ऐसे चीज को यूज करके आपने मुल्क को एक ऐसी जंग में धकेल रहे हैं जो एंडलेस और यूजलेस, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। और आपने कौम को इस तरीके से मिसलीड कर रहे हैं, क्या इक्तदार बचाने के लिए। मैं समझता हूं कि आज जरदारी साहब भी अच्छे लग रहे हैं, नवाज शरीफ भी अच्छा लग रहा है। खान साहब आपने आइन को तोड़ा है, सेक्शन 6 की आपने खिलाफ वर्जी की है और बहुत गलत किया। बिल्कुल तार साहब आपने सही कहा कि आज वो जो जिनको ये बुरे कहते थे, हमें भी था यार उन्होंने बड़ी करप्शन की है, तो आज तो वो हमें अच्छे लग रहे हैं। और इमरान खान साहब का जो चेहरा है वो पता चल रहा है कि ये किस तरह के हैं। और आपने एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया और बड़ा ये केयरफुल रहना पड़ेगा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाला। ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट था, R2P, राइट टू प्रोटेक्ट। तो वो तो कहीं भी घुस जाती हैं ये कह के कि जी यहाँ पे खतरा है, मामला खराब है, इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर पावर है, वो घुस सकते हैं और उनको कौन रोकेगा। और चीमा साहब, ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल मीडिया पे कहते रहे, नौजवानों मुझे गौर से सुनो, ये जो अब मैं बात करने लगा बहुत सीरियस है, नौजवानों निकलो। ये चीजें रिकॉर्ड में चल रही हैं सारा कुछ, इसको इतना लाइटली ना लिया जाए जिस तरह ले रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। लेकिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को जिस नहज पे ले आए हैं, हम तो समझते थे कि ये आएंगे तो शायद मुल्क के अंदर एक थर्ड फोर्स के आने से बाकी सियासी जमातों पे प्रेशर पड़ेगा, वो काम करेंगी, डिलीवर करेंगी। ये नहीं पता था कि ये हमें एक अनार्की की तरफ ले जाएंगे और पाकिस्तान की ये शक्ल बना देंगे और ये शक्ल बिगाड़ देंगे कि एक घर में जो है वो बहन भाई आपस में बात नहीं करना चाहते, मुल्क के अंदर तकसीम पैदा कर दी है, नफरत पैदा कर दी। आज आप अपनी राय नहीं रख सकते, पाकिस्तान में रखें तो लोग गालियां निकालते हैं, माँ बहन और जो है वो लोगों की इज्जतें महफूज नहीं रही। ये तो हालात इन्होंने पैदा कर दिए। अल्लाह ताला ही है जो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, वरना इस लीडरशिप ने तो हमें बड़ा मायूस किया है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल एनालिसिस। थैंक यू। पाकिस्तान